वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप बिहार AEDO की तैयारी कर रहे हैं और आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं या फिर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करूँगी, जिसको करके आप AEDO के एग्ज़ाम में जो है मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास मैथ के लिए एक कोई बुक हो। कोई भी आप बुक ले लें, आप RS अग्रवाल ले लें, आप ये शकीर अहमद की बुक ले सकते हैं, या फिर मेरे पास एक और है KD पब्लिकेशन की बुक है, ये ले लीजिए। या फिर कोई भी बुक जिसमें नॉर्मल जो है वो चैप्टर जो है सारे के सारे वो उसमें हो, तो एक बुक आपके पास ज़रूर रहनी चाहिए मैथ की। उसके साथ साथ आप कर सकते हैं कि आज से लेके एग्ज़ाम तक डेली जो है आपको एक चैप्टर जो है, या फिर मैक्सिमम एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है तो एक चैप्टर को 2 दिन में जो है वो आपको रखना है फिलहाल, ठीक है। तो जो उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे मान लीजिए उठा लीजिए आप परसेंटेज बना रहे हैं, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो चीज़ें हो गई, या फिर इतने कम है इतना ज़्यादा है तो उसका प्राइस कैसे निकलेगा, क्या परसेंटेज होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन परसेंटेज के जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो एक लाइन या 2 लाइन में बनते हैं, पहले तो आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। 1 या 2 दिन के अंदर वो चैप्टर आपको ख़त्म हो जाना चाहिए। आप उसके लिए 2 घंटा रखिए, 3 घंटा रखिए, जो भी रखिए। वो क्वेश्चंस आप उस चैप्टर से उठाएंगे। जितने भी सिंपल क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, पहले तो एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। उसके बाद जो है उसके जो चैप्टर में दिए हुए हैं, जैसे आप ये शकीर अहमद की बुक लेंगे तो इसमें बहुत सारे जो है ना परसेंटेज से या फिर एवरेज से, जो भी आपका चैप्टर है उसके बहुत जो है एक ही तरह के 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब एक ही टाइप है, उसके 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है ना कि एक टाइप हमने समझा, उसके 5-6 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो जो टाइप है वो हमारा क्या हो गया, वो कंफर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप हर चैप्टर का जो है, जो जितने सिंपल क्वेश्चन है जो आपको इजीली समझ में आ जा रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। एक चैप्टर नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले कि आपको मैथ्स में कौन से चैप्टर जो हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद एक चैप्टर को लीजिए, एक बुक लीजिए, सिर्फ एक बुक लीजिए, 10 बुक रखने की जरूरत नहीं है। एक बुक लीजिए, उसको जो है सिंपल जो उसके क्वेश्चन है वो कीजिए, खुद से प्रैक्टिस लगाइए। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस लगाएंगे उतनी मैथ आपकी जो आपको दिखेगी कि दिन पे दिन जो है मैथ वो आपकी इम्प्रूव हो रही है, और आपका इंटरेस्ट भी आएगा मैथ बनाने में। जब आप एक बार मैथ बनना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस लगने शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मैं बस मैथ ही करती रहूँ। तो उसके साथ साथ मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप कहीं से किसी से हेल्प नहीं ले सकते हैं मैथ में, तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज चैप्टर डाल दीजिए यूट्यूब पर। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो निकल जाएगी। जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, वो वीडियो सेव कर लीजिए, उसको फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा के उस वीडियो को देख लीजिए। फिर देखिए कि उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इस बुक में हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर वहाँ से जो बताया गया है उसको फिर यहाँ से मतलब इस बुक से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उस तरीके से आप बनाइए। इसको आप प्रैक्टिस कर लिए, और उसके बाद फिर एक चैप्टर, मान लीजिए 10 चैप्टर आपने रखा है, तो 10 से 20 दिन के अंदर जो है आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। 20 दिन के बाद फिर से परसेंटेज बनाइए, फिर से एवरेज बनाइए। तो तब आप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपके जो पिछली बार जो नहीं बन रहे थे, या फिर जिसमें आप रुक रही थी, जिसमें आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही थी, वो कुछ क्वेश्चन बन रहे होंगे। फिर जब दूसरी बार आप बनाइएगा तो आप ये देखिएगा कि थोड़ा सा जो है हार्ड क्वेश्चन जो है उस पर आपका जो है आप ठहराव हो जाएगा, आप उसको पढ़ने लगेंगी, उसको समझने लगेंगी, और उसके बारे में देखेंगे कि फिर से आप कोई उस तरह की वीडियोस देख लीजिए, और फिर वो जो हार्ड वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से, जिनका आर्ट बैकग्राउंड है और मैथ बहुत बहुत ज़्यादा वीक है वहाँ से। जनरली मुझे इतना पता है कि जो कंपटीशन में रहते हैं, तैयारी करते हैं, उनका जो मैथ है उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है। बाकी हाई लेवल के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप वीडियो से कीजिए, या फिर कोई क्लास ज्वाइन करके कीजिए, या फिर RS अग्रवाल लगा के कीजिए। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से, जिनको मान लीजिए कि एकदम शून्य है, बस प्लस माइनस ये सब डिवाइड वगैरह ही आता है।
तो इस तरह से आपने कर लिया, फिर से जो है आप क्या करेंगे, लगाएंगे। और ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सिर्फ मैथ पढ़ लिया फिर बाकी हम जीएस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, नहीं। मैथ आप 1 दिन भी छोड़ देंगे तो आप समझिए कि जितना आपने पिछले 5 दिन पढ़ा, 6ठे दिन आपने मैथ नहीं पढ़ा तो पिछले 5 दिन का मैथ आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मैथ जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, खुद से सेल्फ। जितना आप लगाइए, जितनी गलत हो कोई बात नहीं, गलत हो रहा है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कीजिए मैथ के लिए। उसके साथ साथ एक ट्रिक और मैं बता रही हूँ कि आप और क्या कर सकते हैं साथ साथ में। ये इतना तो करना ही है, साथ में आपको करना क्या है कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लीजिए। जैसे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। उसमें जितने भी 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप क्या करेंगी, बनाएंगी। जितने भी मैथ दिए हुए हैं, जिस टाइप के भी दिए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बीपीएससी का मान लीजिए उठा लीजिए, 10 साल 20 साल के जितने भी क्वेश्चन उसमें होंगे प्रैक्टिस में, उसके सिर्फ मैथ के क्वेश्चन आप बना जाइए। फिर जो टीआरई में क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन आप बना दीजिए जनरल पेपर में। दरोगा का प्रीवियस ईयर कह रही हूँ, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर के दरोगा के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैथ के वो सारे ले आइए, उसको बना जाइए। फिर उसके बाद मान लीजिए बिहार एसएससी में जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ले आइए, उसको बनाइए। मैं मैथ के लिए बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सिलेक्शन, मेरा मैथ में स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए और आप मेहनत करना चाह रहे हैं, तो इतनी मेहनत आपको करनी होगी स्मार्ट वे में, ताकि कम से कम समय में आप मैथ में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ वीक है तो पहले आपने क्या किया, आप जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उसको 20 दिन बना रहे हैं, चैप्टर खत्म कर रहे हैं, फिर दोबारा आप बना रहे हैं। और ये कब तक करना है, बुक वाला जो प्रैक्टिस करना है वो आपको करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। उसके साथ साथ आपको जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, एक बार आपने बना लिया है, तो आप प्रीवियस ईयर पे आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए, मार्केट से बुक ले आइए, उसकी सेट तो रहने चाहिए। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगभग बिहार के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमेशा वो काम करेंगे। बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर उठा लाइए, दरोगा का उठा लाइए, बिहार एसएससी का उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो भी एग्ज़ाम आपको लग रहा है इसमें मैथ पूछा है वो सारे ले आइए। और वो जितने भी टाइप के उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको समझ जाइए कि आपको देखते वो तरीका आना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा, ऐसे बनेगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि मैथ में आपके बहुत ही अच्छे स्कोर होंगे, हाईएस्ट स्कोर होगा। बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी जो है बिल्कुल भी इधर उधर से बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, वो एक ही पैटर्न फॉलो करता रहता है। हाँ ये है कि थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा लेवल कम ये हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपल भी बना रहे हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे मॉडर्न करेंगे। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर बीपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो मैथ पूछा हुआ है उन सारे तरीकों को हम अगर बना जाए, 10 साल 20 साल में तो कम से कम होंगे ना, बहुत सारे तरीकों के आए होंगे और अलग अलग पैटर्न पे मैथ्स होंगे। एसएससी में अलग होगा, दरोगा में अलग होगा, बीपीएससी में अलग होगा। तो जब इन सारे पैटर्न को आप बना जाएंगे और आपके दिमाग में बैठ जाए तो उस पैटर्न का अगर दूसरे बस डिजिट चेंज होगी, पैटर्न वही होगा। मैथ कुछ ही होते हैं, मतलब कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से जो है डिजिट चेंज हो जाती है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, बाकी मैथ का जो है वो तरीका वही रहता है। और वो सिर्फ आपको आएगा प्रैक्टिस करने से। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपका जो है अच्छा होता जाएगा और आपको लगेगा कि 3 या 4 महीने जो भी समय मिला है उसमें अगर आपने इस तरह से मैथ में प्रैक्टिस की है तो मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इतना आप करके बताइए। और भी कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं फिर आप लोगों को उससे रिलेटेड जो है वो ज़रूर बताऊंगी, सजेशन ज़रूर दूंगी। या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के मोटिवेशन से ही बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे करें, वो कैसे करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब आप लोग एक लाइक और एक कमेंट करके जब मुझसे पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की, स्कूल से अभी आई हूँ और मैंने भी वीडियो बनाया है, तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो वो सिर्फ आपके लाइक और कमेंट के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ थैंक यू।